69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ इको गार्डन में पिछले 110 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये तमाम सारी जो सरकार के मानक थे उस पर खुद को सिद्ध कर चुके हैं, उसके बावजूद आखिर ऐसा घोटाला क्यों हुआ है जिसकी वजह से इन्हें अभी तक रोका गया है, इनकी बहाली नहीं हो पा रही है। हम बात भी करेंगे। कहाँ तक पहुँची आप लोग की वार्ता? ये देखिए, वार्ता हम लोग की पहुंची है, सरकार के पास पहुंच गई है। जो महाआंदोलन हुआ था उसके पहले ही कमेटी बना भी दी गई है, ऐसी खबर हम लोग को मिली है। और कमेटी 10-15 दिन का टाइम मांगी थी। फिर जब हम लोग कमेटी से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा और समय दीजिए, आप लोगों के मामले का निस्तारण होगा, ज़रूर होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं निस्तारण के तरफ। तो हम लोग भी शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं और कमेटी के अगले कदम का इंतज़ार करें कि कमेटी कब हम लोग कहेगी कि नहीं सब हो गया है। फिर मीटिंग भी होगी हम लोगों के साथ, तो इसी का इंतजार कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि समय देते देते 110 दिन का समय निकल जी जी, ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि जो शिगुफा छोड़ा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि 7 दिन में हम न्याय दे देंगे, शिक्षा मंत्री की तरफ से कि 4 दिन में न्याय दे देंगे, तो एक कमेटी पर भी हमें विश्वास नहीं है जब तक हमें न्याय न मिल जाए। क्योंकि जब दूध का जला होता है तो मट्ठा को भी फूंक कर पीता है, तो किसी के बाद विश्वास नहीं है। क्योंकि सभी लोग बस आश्वासन देते हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। मंत्रियों से भी मिला जाता है तभी वो भी कहते हैं कि नहीं आप लोगों का कार्य हो रहा है। पता नहीं किस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अब तक हम लोग महाआंदोलन की डेट डिसाइड कर दिए होते, लेकिन लखीमपुर में जो किसानों के साथ दुर्घटना हो गई उससे हम लोग थोड़ा रुक गए। क्योंकि पहले किसानों की ज़रूरी है, इसलिए हम लोग भी किसानों के साथ हैं। और जो घटना हुई उससे हम लोग भी बहुत दुखी हैं, इसलिए एक और महाआंदोलन होगा और सरकार को बता कर होगा कि हम लोग इस दिन पूरे लखनऊ को जाम करेंगे, तब जाके उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। आप लोग महाआंदोलन करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, घटना होती है, दिल्ली से भी नेता जो है लखनऊ आ जाते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, आप जिनको पढ़ाएंगे वो भी आगे जाके प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं 110 दिन का जो समय हो गया है, ये समय लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीद की किरण कहाँ तक नज़र आ रही है आपको? देखिए, सरकार जो है, हम लोग का समय जो बढ़ रहा है वो सरकार की अपनी अंदरूनी नीति की वजह से। सरकार चाह रही है कि इनको चुनाव के नज़दीक ले जाते हुए और इनको बाद में इनको न्याय करेंगे तो हम वोट बैंक बटोर लेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है। जितना ही ये डिले कर रहे हैं उतने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल मिला के जब आप लोग महाआंदोलन करते हैं तो सामाजिक संगठनों के साथ अन्य विपक्षी दल के नेता भी यहाँ आते हैं। भाजपा नेताओं का तो कहना होता है कि वो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं आप लोग के पास आके। देखिए, उनका तो कहना है, तो अगर उनका करना है कि हम वोट बैंक की राजनीति आने विपक्षी दल आके कर रहे हैं तो उनको कौन मना किया? वो भी आके बैठे ना, एक बार आइए तो सही। कहाँ आ रहे हैं? आपके साथ में हम वोट देंगे आपको, आप आइए, हमारा मांग उठाइए, आप अपने पार्टी के खिलाफ हमारे साथ में बैठिए आके। अनुप्रिया पटेल जी वहाँ बैठी हुई हैं, अंदर हैं, लेकिन वो बात तो करती हैं कम से कम हमारे खिलाफ, वो हमारे साथ में। लेकिन यहाँ के इनके मंत्री किसी ने एक भी जवाब दिया? 27 मंत्री जो केंद्र में हैं, अभी 6 मंत्री और लगाए गए हैं, एक भी मंत्री ने अभी तक ओबीसी पिछड़ों के बारे में अभी तक एक भी जवाब नहीं बोला है। क्या उनके मुँह में दही जम गया है क्या? है, लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं, अभी तक किसी ने भी दो टूक आवाज़ नहीं उठाई है। क्या जनता क्या अनदेखा कर रही है? क्या जनता को पागल बेवकूफ़ समझ रखा है? उनको दिखाई नहीं दे रहा है? प्रधानमंत्री वहाँ से आते हैं, लखनऊ आते हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से संवेदना, शोक संवेदना के 2 शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री भारत का ही हो सकता है और कहीं का नहीं। मोदी विपक्षी दल जो है इन दिनों, उनके बीच में एक कहावत बड़ी पॉपुलर हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी। संख्या तो आप लोग की भी भारी है, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। क्या रणनीति तय की आप लोगों ने? हिस्सेदारी होगी, आपको देखिएगा। ये जो 3-4 महीने बाद जो होने वाला है चुनाव, उस चुनाव में इनको राजगद्दी से उठा के नीचे पटक दिया तो हमसे कहिएगा। ओबीसी और एससी की जितने भी हिस्सेदारी यहाँ है, 60-65-70% जो भी जनसंख्या हमारी, वो जनसंख्या इनको वहाँ से हटाने का पूरा कामयाब प्रयास करेगी और कामयाब होकर रहेंगे। हमारे साथ में जो यहाँ पर पीपल की छाँव में जो बैठे हुए हम लोग अभ्यर्थी, हमारे साथ में जितने संगठन आ रहे हैं, उन संगठनों के साथ में हम रहेंगे। जो हमारे साथ में यहाँ है उसका साथ हम देंगे। बीजेपी सरकार कह दे आज आके कि हाँ चलिए हम आपको सीट दे रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ में हो जाएंगे? नहीं, सीट मिलने के बावजूद भी बीजेपी का मतलब हम लोग विरोध करेंगे और निहायती विरोध करेंगे। मतलब कुल मिला के जो इतना लंबा समय आप लोग ने निकाला है संघर्ष करते हुए, सीटें मिलने के बावजूद आपका गुस्सा कम नहीं होगा सरकार? क्यों, कैसे कम होगा? आज ये हमारे साथ में कर रहे हैं। 5 साल पहले हमने यही कहा था, इन्होंने यही कह के आए थे कि हाँ जो भी आपको बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने तो चाय के पकौड़े लगवा, ठेले लगवा दिए, चाय बेचो, ये करो वो करो, संविदा पे नौकरी देते, होर्डिंग लगाते, 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। संविदा की नौकरी सरकारी नौकरी गिनी जाएगी?
आप ये बताइए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो नौकरी दी जा रही है वो भी 5 साल के संविदा पे दी जा रही है। क्या खत्म कर रही है? सभी सामानों को बेचा जा रहा है, जो भी निजी वस्तुएं हैं सरकार की हैं उनको बेचा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये हमारा ख्याल रखेंगे? ये तो हमारे हाथ पैर दोनों काट रहे हैं। क्या हाथ पैर काटने वालों को कभी छोड़ा जाएगा? ये बताइए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक हमारा मिलेगा और लेके रहेंगे, चाहे सरकार दे या ना दे। जो हमारा साथ देगी, जो दूसरी पार्टी आएगी वो उससे लेंगे, वो देगी, जो हमारे हक में फैसला करेगी। बिल्कुल। कुल मिला के ये बताइए 110 दिन का समय हो रहा है, घर परिवार से आपसे क्या कहा जाता है? उम्मीद की किरण परिवार वालों को कितनी नजर आती है? आप लोग तो यहाँ लगातार बैठे संघर्ष कर रहे हैं, घर परिवार से क्या कहा जाता है आपसे? घर परिवार वाले भी परेशान हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये सरकार सिर्फ करती है कि सबका साथ अपना विकास और पिछड़ों का विनाश, यही कर रही है। और मैं इतना दिन से यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, ये सरकार केवल झूठ ही झूठ बोलती है, एक भी काम सही आज तक नहीं किया। और अब हम लोगों का आशा भी एकदम सरकार का तो कहना है कि उनकी नीतियों में पिछड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अवसर हैं। ये मुँह से केवल कहते हैं, करते तो कुछ नहीं। एक भी चीज़ इन्होंने सही नहीं किया, सब काम झूठ ही बोला। जितना काम बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दिया, उसमें से तो 2 लाख धरने पर बैठे हैं हर विभाग में। अगर देखा जाए तो इन्होंने कोई पारदर्शी नौकरी नहीं सही किया और झूठ पे झूठ ही करते रहे। तो इन्होंने जो कर रहे हैं अभी, इसका कामयाबी इनको 2022 में इस बार पता चल जाएगा कि सबका साथ और किसका विकास होगा। भैया ये बताइए, कमेटी की रिपोर्ट से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, कमेटी की कार्यशैली से कितना आप लोग प्रसन्न हैं? हमको तो उम्मीदें सरकार ने बनाया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे वर्ग के आते हैं केशव जी, उनसे भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर इन्होंने कमेटी भी बना दी, उससे भी उम्मीदें बढ़ी। लेकिन सरकार हर जगह कहीं ना कहीं विफल आती रही। ये केवल दिखाने के लिए बना देती है कमेटी और आयोग। अब आयोग में जब ये रिपोर्ट आ गई, अब इनको डर लगने लगा कि आयोग इन्हीं का बनाया हुआ है और इन्हीं के खिलाफ आदेश कर रहा है, न्याय दे रहा है। लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं है, जो चीज़ें गलत हुई हैं वो उन्होंने निर्णय दिया है। तो आज ये खारिजनामा वहाँ लगा रहे हैं कि आप ये मतलब इसको रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए। आप एक काम करिए, वो खारिजनामा ना लगा के, वो तो आपके सब हाथ में है ना, आप उसको आयोग को ही बंद कर दीजिए। जो है जब वो मुखौटा स्वरूप केवल बनाया गया है, ओबीसी का केवल वोट बैंक रह गया है, चाहे वो हमारे उप मुख्यमंत्री हों या ऐसे आयोग हों, तो आप उनको बंद कर दीजिए, ना कि लोग उन पे उम्मीदें जगा कर बैठे रहें। और अभी जितने भी त्यौहार हैं सब कुछ हैं। अभी हम लोगों से पूछा जाता है मीडिया चैनलों में कि आप सब कुछ यहीं पे मनाते हैं। हम लोगों के पास कोई भी आज के दौर में युवा पीढ़ी है तो उसका सबसे बड़ा त्यौहार होता है उसका रोजगार। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप ना तो समाज के लायक हैं, ना आप परिवार के लायक हैं, ना आप दोस्तों के लायक हैं। और जब आपके पास रोजगार होता है तो हर दिन सेलिब्रेशन का होता है, अदरवाइज आपका जीवन नथिंग है। तो सरकार से हमें उम्मीद है कि आप जो ये गंगा जल से छिड़कते हो, आप अपने ऑफिस उनको शुद्ध करते हो, तो आप इतने पाप क्यों बढ़ा रहे हो? किसानों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो, अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार कर रहे हो। आखिर वो आपके मानक को पूरा किया हुआ है और वो जब रोजगार पा जाएगा तो आपके शिक्षा स्तर को बढ़ाएगा। तो आप उनको रोजगार दीजिए। जब रोजगार देंगे तो आप जो ये पाप इतने किए हैं वो पाप धुल जाएंगे, नहीं तो गंगा जी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। सरकार पिछड़ों को साथ लेके चलने की बात करती है। भाजपा के कई नेता जो पिछड़े वर्ग से आते थे वो लंबे समय से नाराज चल रहे थे, उनको हाल फिलहाल में कई पद दिए गए हैं, कई को एमएलसी बनाया गया है, कई को मंत्री बनाया गया है। क्या लग रहा है वो आप लोग का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो सरकार कर रही है। अभी तो उप मुख्यमंत्री जो केशव जी हैं, इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाने का चल रहा था, जो है कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहाँ पे बाबा जी नाराज़ हो गए थोड़े, जो है कि उससे मतलब अदर कास्ट जो है नाराज़ हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, मैंने बताया नहीं अभी, ये जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं पिछड़ों के साथ, ये केवल उनको खुश करने के लिए मुखौटा, मतलब उनका वोट बैंक केवल जो है रह गया, बाकी और कुछ नहीं। जो है कुल मिला के आप लोग का कहना है कि आपके सिर्फ वोट बैंक पे सरकार की नज़र रह गई है, बाकी आप लोग के संघर्ष की नामात्र गुंजाइश है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि सरकार कह रही है कि जो है जैसे जातिगत जनगणना की जब बात करी जाती है कि जितने मतलब जिसकी जितनी संख्या उतना उसका मतलब हिस्सेदारी जो है, तो सरकार इसीलिए तो ये जाति जनगणना से पीछे भाग रही है, क्योंकि ओबीसी का या जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हिस्सेदारी जाहिर सी बात है ज़्यादा मांगेंगे। संख्या आप लोग की भी काफ़ी ज़्यादा है, लंबा समय हो गया है आंदोलन करते हुए, विपक्षी दल, कई सारे सामाजिक संगठन, तो कुल मिला के आप लोग की भी संख्या अब लगातार बढ़ रही है, आपका आंदोलन भी बड़ा हो रहा है। तो क्या लग रहा है 110 दिन का समय है, आप लोग हर बार कमेटी के द्वारा जो समय मांगा जाता है उसका इंतज़ार करते हैं, तो क्या सोचे अब आगे और कितना बड़ा आंदोलन करेंगे?
हम लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक ये आंदोलन करते रहे। आप लगातार मीडिया चैनल से अपने बात हमारी उठाते रहे, आपको खुद ही ये चीज़ पता हो गई होगी। लेकिन हम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, कोई उपद्रवी नहीं है। सरकार से हमें यही आशा हर बार रहती है, लेकिन जैसे सरकार 2 दिन पहले जब हमारा आह्वान होता है तो बुलाकर मीटिंगें करती है, इस बार हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। और ये किसानों का थोड़ा जो मुद्दा अभी हुआ है तो उसकी वजह से हमारी कोई भी बात या मीडिया चैनल पे प्रमुखता से नहीं उठ पाएगी, इस वजह से भी हम थोड़ा रुके हुए हैं। लेकिन हम जल्द ही महाआंदोलन का आगाज करेंगे और इस बार सरकार के कोई भी विभाग से मीटिंग हम उसके पूर्व नहीं करेंगे, अगर जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं 110 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में जमा हुए हैं। दिखाता हूँ, हाथ में इन्होंने लगभग 110 दिनों से यही तख्ती पकड़ी हुई है जिस पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। तो कुल मिला के जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था उसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी नाराज़ है। इनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इन दिनों सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार कहती है कि पिछड़ों को साथ लेके चलेगी, लेकिन ये कहीं से भी सरकार की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। विजय सूरज के साथ में पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।